इसको क्या करना है कि आपको और थोड़ा बढ़ा दिए थे कि 5 हाथ के लगा में कितना धूरा है, कितना कट्ठा है। थोड़ा 87.615 अच्छा पहले धूर बोलिए। 5 तो 11.31 उधर आया 11.31 और 968 है ना, इतना 5 आधा 25 पॉइंट में डिफरेंट आ रहा है। अब इसको आइए कीजिए तो 87.58 आ रहा वही बतवा। तो इन लोगों को जानने के लिए लोग एक को याद नहीं रखे, सबका अलग अलग ना लिख देगा। हम 5 हाथ बोल दिए हैं ना। है 5 हाथ में 5 हाथ तो निकल रहा है, 25 करके निकाल देना है उसको। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पॉइंट में अंतर आवे। आपको इसमें निकालना है क्या कि 11.3 गुना 968 बटा 5 और भागा 25 कीजिएगा। एकदम कंफर्म आएगा 87.58 ठोस 6 1 होगा सर। 87 968 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद इधर उधर आया तो कोई नहीं। अभी 87 आ गया ना, यस लगी टावर को समझ गए ना कि 5 बोले तो यहाँ 25 बैठा देंगे। ये नहीं याद रखिएगा कि 16 ही बैठा देंगे, 4 अभी तक बोल रहे थे। और जैसे ही 5.5 बोल देंगे तो उसका फिर 5.5 का वर्ग बैठाना है, 30.25 हो जाएगा। 6 होगा तो 36 हो जाएगा बस। और कितना हाथ का लगी हमको मिले 4.0 कट्ठा आ गया। हो गया सर। अब आप लोग को वृत्त खेत नापने में कोई दिक्कत नहीं होगा, त्रिभुजाकार में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी का, आयताकार में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब बहुत अच्छा, सब एक एक करके लोग सीखते जा रहे हैं कि हम उसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, है ना। अब अगला में बढ़ते हैं। अगला है अंडाकार। अंडाकार खेत। अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है। अंडा आकार का बड़ा व्यास गुने छोटा व्यास गुने 39। इसको याद करने के लिए हम किए थे कि अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कि अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, सूत्र है कि बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुने 3927 बटा 5000। क्षेत्रफल निकालने का नियम कि बड़ा व्यास गुने छोटा व्यास और गुने 3927 बटा 5000। 3927 बटा 5000। सबको याद है अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम? बड़ा व्यास सबको याद है, सारे विद्यार्थी याद कर लिए हैं कि अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम क्या है। वाह, सब पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़े लिखे लोग। बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी
दूनी 3927 बटा 5000। और इसी में एक क्वेश्चन, एक अंडाकार के, ताकि कॉपी में से लिखाना होगा इसको। अंडा देखिए जरा ठीक से नहीं बना पाए, जरा बढ़िया से बनाइएगा आप लोग। ठीक है, मुर्गी का एक अंडाकार खेल जिसका बड़ा व्यास, एक अंडाकार खेल जिसका बड़ा व्यास 236 फीट है। 236 फीट है तथा छोटा व्यास 190 फीट है। 190 फीट है। तो खेत का क्षेत्रफल, बिघा कट्ठा धूर में बतावें, लग्गा बराबर 5.5 है। 5.5 है। और जिनको पूछेंगे वही बताएंगे, हट के आंसर कोई नहीं बताए। देखेंगे तो परीक्षा भी हो जाए। इसलिए सबको कॉपी में अपना तैयार रखें। बन गया? यस सर। तो पूरा निकल गया। पूरा निकल गया। हाँ। और बाकी लोग का बहुत अच्छा। हम पूछें किसी को? हाँ सर। आपको नहीं एक हो गया। अच्छा, हमको तो वही चाहिए। वो तो वही चाहिए कि लोग कहीं भी कुछ पूछ देगा तो साला फटाक के बना देगा तो अच्छा ना।
पीछे से बताएंगे क्या आप लोग का बना बन गया। सोचिए कि यदि गुना भाग कॉपी में किया जाएगा तो कितना समय गुना भाग तो आपका है बहुत टाइम लगेगा। सही नहीं आएगा वो, सही मान भी नहीं आता। क्या उसमें कुछ नहीं आता है। जैसे कैलकुलेटर में करते हैं तो 13 अंक तक का गुना भाग हम उसको मिटाते नहीं है, जितना भाग दिए जितना आया फिर उसको उतना से गुना करें, है ना। तो उसमें 1-2 पॉइंट जो है इसमें के बाद जो पॉइंट आएगा उसमें किसी का 5 आ गया तो किसी का 6 आएगा। टोटल एरिया निकाल फिर उसको 4-4 भाग में करके अगर जोड़ रहे हैं तो फिर तो नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से गुना करने में ना पॉइंट और डिजिट को नहीं हटा करके तो कुछ बहुत भाग जाएगा, आधा डिसमिल 1 डिसमिल भाग जाएगा। नहीं 1 डिसमिल नहीं भागेगा, पॉइंट्स में बाद 1 डिसमिल नहीं भागेगा। पॉइंट डिसमिल सही है, डिसमिल सही है। पॉइंट के जगह पर बोल रहे हैं कि किसी का 4 आएगा तो पॉइंट पीछे आ गया। देखिए उसमें 10 डिजिट तक का गुना भाग हो जाता है और कैलकुलेट उससे और इसमें थोड़ा कम आएगा, मोबाइल में थोड़ा कम आएगा और उसमें थोड़ा पॉइंट करीब आएगा, उतने अंतर आता है और उसका कोई मायने नहीं रहता। पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद जो है पॉइंट के बाद उसका कोई मायने नहीं। वो तो गुना भाग नहीं कीजिएगा इसे तो आप गुना भाग अपना हाथ से कीजिए। सर जैसे 5 5.5 कर देना 5.53 आ गया या 4 आ गया तो वो 5.5 होगा। देखिए ज़्यादा हो जाएगा नहीं 5.553 3 अंक तक लेना चाहिए, हर जगह 3 अंक तक आता है। मतलब कंपलसरी है कि आपको ज़्यादा होगा तो वो निकल जाएगा। 5.5 होगा कि 5.5 ज़्यादा माना जाएगा। ज़्यादा माना 5.33 आया तो ज़्यादा नहीं है। तो कभी देखिएगा कि 12.5 है कोई गुना भाग की 12.5 है और कभी देखिएगा कि 12.533 आया ना। तो हम लोग नियम है कि पॉइंट के बाद 3 अंक तक गुना भाग कीजिए, ठीक है। वो आपको अच्छा होता है। देहात के अमीर लोग क्या करते हैं बेचारे उतना पॉइंट तक गुना भाग कर नहीं पाते है ना। वो अंक 15.5 आया ना तो 15.5 लिखा और उधर 22.733 आया था तो 22.7 लिखा और उसी को गुना कर साथे जो 3 अंक तक जाता है तो फंस जाता है, नहीं कर पाता। जैसे सर फैंसर रखवा लिख रहे हैं तो 5 नहीं जितना डिसमिल आया ना डिसमिल आने के बाद जैसे 15.6 आ गया तो बोल दिया कि नहीं 16 डिसमिल के आसपास आ गया है ना, आधा से अधिक होने पर जोड़ दे क्या कर रहे हैं ना वो पॉइंट नहीं लगता है कितना लेट लगता है। अरे कैलकुलेशन किया है यहाँ गलत है इसलिए मेरा रेट गिर हाँ जमीन तो उतने हैं 15,600 लेकिन बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा आधा से अधिक होने पर 15.7। हाँ तो वहाँ वही लिखना है 15.6 लिखेंगे नक्शा में, वहाँ 16 नहीं लिखेंगे। कुछ भी रहे जो आएगा वही। एक बात सुन लो जितना गुना भाग में आएगा उतने लिखित होगा, लिखित और मौखिक में अंतर होता है ना। आपका जितना गुना आएगा उतने लिख के दीजिएगा, ताकि लिखित होता है अभी तो गुना कर लेगा ना। जब लिख के दीजिएगा लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, गुना कीजिएगा तो जो आएगा उसी को लिखिएगा। लेकिन बोलने के लिए जो है कि बोलने के लिए आप बोल दीजिए कि भाई 15.8 आ गया तो ये हो गया 16, लेकिन लिख के देना है 15.8। समझ गए? हाँ चलिए इधर जो काम पर आइए। हम दिए थे अंडाकार
अंडाकार दिए थे, क्या क्षेत्रफल निकला? 80.87 देखिए इसको कहेंगे हम 81 डिग्री। यस सर। ठीक है, कहा कि 80.8 आ गया, कहेंगे ना, आधा से अधिक आ गया, बहुत बड़ा 80 डिसमिल जमीन है, उसको कहेंगे हम 81 डिसमिल जमीन है। लेकिन लिख के जब देंगे तो 80.8 लिखेंगे, 81 नहीं लिखेंगे। जब कागज में लिखना होगा, रजिस्ट्री करना होगा कुछ, तो 80.8 है। वह पढ़ने वाले समझ जाएंगे कि ये 81 डिसमिल ही सही होगा। समझ गए ना? पॉइंट के बाद कि पॉइंट आधा से अधिक होने पर एक जोड़ दिया जाता है। पढ़ो कि आपको गणित में सब पढ़े, ठीक है। तो इसीलिए तो इतना डिसमिल सबका आया है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बना के देखते हैं। ये बताइए आप, इसका बड़ा व्यास कौन है? 230। तो कौन है यहाँ नक्शा में? इससे यहाँ इसको बड़ा व्यास है, सही बात है। बीच जो बड़ा है उसको बड़ा व्यास कहेंगे, और छोटा व्यास कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो ये कितना था? 236। आप छोटा व्यास जो कीजिएगा ना, तो 236 के जहाँ बीच आएगा, माने 118, इसको जब नापिएगा तो 118 आएगा ना, और उसी जगह बीच में नापिएगा। तो बीच में हम नाप के दे दिए थे, कितना दिए थे? 190 फीट दिए, 190 फीट, और ये 236 फीट। तो इसको क्या कीजिएगा? बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास, 236 को 190 से गुना कर दीजिए, जितना गुणनफल आएगा, फिर गुना कर दिए 3927 से, जितना गुणनफल आएगा, फिर उसको दे दीजिए 5000 से, 5000 से भाग। तो जैसे ही दे दिए तो आपका ये वर्ग फीट आ गया। ये कहीं कहीं किताब में देखिएगा कि आप 500 लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है, मिल जाएगा। तो कभी नहीं भटकिएगा कि सर 5000 लिखा है, यहाँ 500 है, क्योंकि इसको प्रूफ करके देख लीजिए, बेटी प्रूफ करके देख लीजिए कि सूत्र सही है या नहीं, है ना। एक दशरथ राय भट्ट जो नालंदा के रहने वाले थे, ठीक है, वह जब हम लोग कहीं काम कर रहे थे, दोनों आदमी का 5 कड़ी का टेंशन था, है ना, और 5 कड़ी पर चिन्हित कर रहे थे। वो बोले सर पैसा काहे कर रहे हैं, 5 कड़ी कम है। उनके नहीं, 5 कड़ी एकदम निश्चित है ना। और इसी सूत्र पर जब गए तो वो बोल दिए थे 500। तो किताब में देखे थे, पढ़े थे, कहीं किताब में देखिएगा कि बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927/500, और उनका सब गलत हो गया। तो वो बोले नहीं, हम कैसे मानेंगे, आप कौन सा राइटर है, आप कौन क्या है। हम के सर सबका प्रमाण होता है, प्रूफ होता है, बुजुर्ग आदमी है ना। आप कभी ऐसा जब पूछ देगा, जानते हैं आपको जो हम बताए हैं कि 435.6, इसका भी कोई प्रूफ करने के लिए बोल देगा, 48.4 उसका भी प्रूफ करने बोल देगा, 193.6 उसका भी प्रूफ करना बोल देगा। और सब जब प्रूफ हो जाएगा तब आप अच्छे मानिएगा। तो कुछ वकील लोग जो पुराना विचारधारा लोग, उन लोग अपना 35 देके पार हो गए हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको अभी जो है लोग पहले और अभी में, तो कभी कभी ऐसा कह देता है लोग, 1 कड़ी का 7.9 इंच बोलते हैं ना, कोई बोल देगा 8 इंच होता है,
ठीक है, तो 8 इंच न बोलना है ना आपका 4:35 बोलना है। यहाँ देखिए इसी का एक उदाहरण दे देते हैं और देखिए प्रूफ करके देखिए। आप जानते हैं ना कि 1000 वर्कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है ना। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम कर दें, इसी क्वेश्चन को कि एक अंडाकार खेत जिसका बड़ा व्यास 40 कड़ी है और छोटा व्यास 25 कड़ी। छोटा व्यास 25 कड़ी, ये छोटा खेत है, बड़ा फिगर बना। तो 40 और 25 को जब हम इस सूत्र पर बैठाते हैं तो कितना डिसमिल होता है? देखिए निकाल के देखिए, एक अंडाकार खेत 85.4 जिसका बड़ा व्यास 40 कड़ी एवं छोटा व्यास 25 कड़ी है, तो खेत का क्षेत्रफल डिसमिल में बताओ। थोड़ा दिमाग में भरने के लिए इस क्वेश्चन को दे दिया, दिमाग में जानकारी के लिए बोलना। हाँ कितना? 1 डिसमिल तो नहीं आएगा। हाँ 785 इस सूत्र के मुताबिक कितना आया? 0.7854 डिसमिल 785.4 785.4। ये तो क्षेत्रफल है। अरे क्षेत्रफल ना बोल रहे हैं, तो वर्कड़ी ये वर्कड़ी आया ना। अच्छा तो ये भाग देने पर भी 1 डिसमिल नहीं होगा। ये कितना 1 डिसमिल से कम हुआ है ना, 0.25 डिसमिल हुआ। शांत रहिएगा। ये सब का आया सूत्र के मुताबिक। अब यदि इसको प्रूफ करने के लिए हमको बोल दिया कि नहीं ये 500 होगा, किताब में देखिएगा 500 है, तो जरा 500 से निकाल के देखिए तो कितना डिसमिल हो जाता है। ये आपका हो जाएगा 7,800, ये हो जाएगा 7,854 वर्कड़ी। कितना आया वर्कड़ी? इससे देखिए 1 0 मान लीजिए हम 1 0 हटा दिए, 500 कर दिए, अब तो प्रूफ होगा। जी देखिएगा हम फिर इसको हम प्रमाण दे रहे हैं। कितना आया वर्कड़ी? 7,854। ये जब 500 कर दिए तो तो आ गया 7,854 आया ना। 500 कर 1 0 हटा दिए तो अब इसका प्रूफ ये सही है कि ये सही है। अब आपको इसका प्रूफ प्रमाण कर दे रहे हैं। अरे भाई मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे दें कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 40 कड़ी और चौड़ाई 25 कड़ी, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। सुन लीजिए 40 कड़ी ना है और 25 कड़ी ना है भाई, तो एक आयताकार खेत यदि हम दे देते हैं है ना, इसको प्रूव करने के लिए एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 40 कड़ी है ना, ये लंबाई 40 कड़ी है और ये है 25 कड़ी, तो कितना होगा 1000 वर्ग कड़ी, ये डिसमिल के बराबर हुआ। और जब अंडाकार खेत है, ये आयताकार नहीं है, तो उसका 40 कड़ी है 25 कड़ी है, तो क्या वो 7,800 हो जाएगा? होगा क्या? नहीं सर। जबकि कम और कम कैसे हो गया? ये जो गोल घुमा हुआ है, तो यहाँ जो गोल घुमा, यहाँ तो 25 कड़ी नहीं ना है, यहाँ तो 25 कड़ी नहीं ना है क्या? इसीलिए घट गया क्षेत्रफल। यदि आयताकार रहता और 40 कड़ी लंबा और 25 कड़ी चौड़ा रहता तो एक डिसमिल पूरा हो जाता। तो एक आयताकार है, ये आयताकार में एक अंडाकार बना, आयताकार में एक अंडाकार बना,
तो ये कोना छूट गया, ये कोना छूट गया, ये कोना छूट गया, ये कोना, इसीलिए 785 पर कड़ी आया ना। और कौन सूत्र सही हुआ? ये 5000 वाला सही हुआ और ये 500 वाला आपका 7800। बताइए 40 कड़ी लंबा और 25 कड़ी चौड़ा जमीन, उसमें भी अंडाकार आयताकार नहीं, जो आयताकार होता है तो एक ही डिश में निकलता है और उसमें निकल गया 8 डिश। 7800 मतलब 8 डिश में हुआ। तो वो 500 गलत है। और जब आपको ऐसे प्रूफ करके दिखा दीजिएगा, प्रूफ करके दीजिए तो किताब को सीधे काट दें। नहीं, ये जो है 500 नहीं बल्कि 5000। आप लोग क्या याद कीजिएगा? आप लोग याद कीजिएगा क्या? 5000। आप प्रूफ हो गया ना कि गलत होगा? सब समझ गए? अंडाकार में क्या है, सब चारों कोना कट गया, इसीलिए एक डिस्क से कम अंडाकार है। आयताकार में जब एक डिस्क निकलता है तो अंडाकार में कहाँ से डिस्क निकले? चारों कोना थोड़ा थोड़ा छटा कि नहीं। और ये आप लोग 5000 याद रखिए, 5। ठीक है। आज के बाद कोई भी विद्यार्थी वैसे किताब में देख के ना भटके, है ना। सूत्र को प्रमाण के साथ आगे आप लोग को